तो भ्रष्टाचार की सोने की लंका। कोई सिपाही सिर्फ 12 साल में नौकरी करके इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है, इसकी बानगी यदि आपको देखना है तो भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर पड़े छापे को आपको जरूर देखना चाहिए। सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली है। देखिए रिपोर्ट। 52 किलो सोने की सिल्लियां, बोरे में बंद 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और 10 करोड़ कैश। ये सब देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। करोड़ों के इस साम्राज्य का मालिक है आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसने महज 12 साल की नौकरी कर 1 साल पहले ही वीआरएस ले लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहां और कैसे खुलासा हुआ करोड़ों के सोने की लंका का। 19 दिसंबर की सुबह 7 बजे लोकायुक्त ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर और दफ्तर पर एक साथ रेड मारी। टीम सौरभ शर्मा के E7/78 घर पर पहुंची। घर पर सौरभ की मां और 2 बच्चे उस वक्त मौजूद थे, मगर सौरभ शर्मा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा फिलहाल दुबई में है। लोकायुक्त की टीम ने घर की तलाशी शुरू की। घर के साथ ही अरेरा कॉलोनी कैंपियन स्कूल के पास बने दफ्तर में भी दबिश दी गई। सौरभ शर्मा के अरेरा हिल्स में देर रात तक चली इन दोनों ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश, 60 किलो चांदी और 50 लाख के सोने और हीरे के जेवरात, साथ ही 4 एसयूवी गाड़ियां और नोट गिनने की 9 मशीनें मिली। वहीं टीम को सौरभ के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में 42 लाख रुपए कैश मिला। इसके साथ ही अरेरा कॉलोनी में बन रहा 4000 वर्ग फीट का आलीशान मकान, 20,000 वर्ग फीट में बन रहे स्कूल के दस्तावेज भी सामने आए। साथ ही कई जिलों में जमीन जायदाद के पेपर भी मिले हैं। लोकायुक्त की टीम को सौरभ के घर की अलमारियों में कैश ही कैश मिला। 20 दिसंबर को लोकायुक्त ने सौरभ की अरेरा कॉलोनी में बने दफ्तर में ग्राउंड फ्लोर पर टाइल्स के नीचे बने फर्श को उखाड़ने पर करीब 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां भी बरामद की। इसके साथ ही 52 एलईडी, जिनकी कीमत करीबन 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये घर है सौरभ शर्मा का। महज 12 साल की नौकरी में परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर रहने वाले इस सौरभ शर्मा ने अकूत संपत्ति कमाई। पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली और उसके बाद सिर्फ 12 साल परिवहन विभाग में कांस्टेबल की नौकरी की और उसके बाद कई विभागीय वित्तीय अनियमितताएं की शिकायत जब आई तो नौकरी छोड़ दी। उन तथ्यों पर भी अब लोकायुक्त टीम जांच करेगी कि आखिर किन रसूखदारों का, किन अधिकारियों का, किन नेताओं का सौरभ शर्मा पर हाथ था कि महज 12 साल में ही उसने इतनी संपत्ति बना ली। एक तरफ अरेरा हिल्स स्थित सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापे की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर भोपाल से करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर मेंडोरा गांव में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को एक लावारिस कार बरामद की गई। मौके पर पहुंची टीम ने जब कार की तलाशी ली तो इस कार से 40 से 42 करोड़ रुपए का करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद मिला। गाड़ी में हूटर लगा था। गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस का स्टिकर भी लगा मिला है। नंबर प्लेट के ऊपर लगी प्लेट तोड़ दी गई थी। वहीं गाड़ी में परिवहन विभाग की पुलिस यूनिफॉर्म की एक कैप भी रखी हुई पाई गई। साथ ही महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कॉस्मेटिक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मेंडोरा से कुशालपुर रोड पर मिली लावारिस कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेतन ग्वालियर का रहने वाला है और सौरभ का दोस्त है। सौरभ ने ही चेतन को 4 साल पहले ग्वालियर से भोपाल बुलाया था। चेतन अरेरा कॉलोनी में बने सौरभ के दफ्तर में ही रहता था। वहीं चेतन को लोकायुक्त पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसे गाड़ी में रखे 52 किलो सोने और 10 करोड़ कैश की कोई जानकारी है। उसका कहना है कि उसकी गाड़ी सौरभ इस्तेमाल करता था। कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है सौरभ शर्मा। सौरभ के पिता आर के शर्मा सरकारी डॉक्टर थे।
उनके निधन के बाद सौरभ को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली। सौरभ ने कांस्टेबल के तौर पर विभाग में महज 10 से 12 साल काम किया और इसके बाद वीआरएस ले लिया। नौकरी के दौरान सौरभ की लग्जरी लाइफ देखकर विभाग में उसके खिलाफ कई शिकायतें हुई और बाद में इन्हीं कारणों के चलते सौरभ ने वीआरएस लिया। टीम अभी भी सौरभ शर्मा के घर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सौरभ से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी और एक एक कर हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। सौरभ के घर से जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले उनका वेरिफिकेशन होगा। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस मामले में ईडी और डीआरआई की भी अब एंट्री हो सकती है। भोपाल से हरप्रीत कौर रिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो भोपाल में कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये रुपए और सोना आरटीए के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का ही है, क्योंकि बीती रात सौरभ शर्मा के दफ्तर में टाइल्स तोड़कर 2 क्विंटल चांदी लोकायुक्त ने जब्त की थी। जब्त चांदी और कार से मिला गोल्ड और कैश एक जैसे बैग में ही थे। इससे पता चलता है कि ये जब्त संपत्ति भी सौरभ शर्मा की ही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि मिंडोरा के पास एक कार मिलती है, उसमें 10 करोड़ कैश मिलता है और भारी मात्रा में सोना मिलता है। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से यहां पर भी सोने से भरे काली धारी वाले बैग में 52 किलो सोना मिला है। और जो कड़ियां जोड़ती है इन दोनों ही तस्वीरों को, वो है काले कलर का बैग। एक जैसे ही दोनों तरफ बैग पाए गए हैं, एक जैसे ही बैग में रखा हुआ था। अब ऐसे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। सौरभ के घर जमीन के अंदर से सिल्लियां मिली थी चांदी की, उनको जब्त किया गया है और फिर उसके बाद कार से कैश और गोल्ड की भी जांच की जा रही है। तो सौरभ शर्मा से जो जब्त संपत्ति है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या मिला है। 12 साल की नौकरी और करोड़ों की संपत्ति इसने अर्जित कर ली। 13 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। सोचिए, 12 साल की नौकरी में इसने 4 लग्जरी SUV कार खरीदी और जिस हिसाब से आलीशान तरीके से ये रहता था, लगातार विभाग में इसके खिलाफ शिकायत तो होती ही थी। 12 साल की इसने नौकरी की और फिर वीआरएस लिया 1 साल पहले। सोने और हीरे के 60 लाख के जेवरात यहां से मिले हैं और 9 नोट गिनने की मशीनें यहां से मिली है। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता दें। 19 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व आरक्षक हैं सौरभ शर्मा, उनके घर पर दबिश दी टीम ने। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के अरेरा हिल्स के E778 में दबिश दी। अरेरा कॉलोनी कैंपियन स्कूल के पास इसका दफ्तर था, वहां पर भी रेड मारी गई। रेड के बाद घर और दफ्तर से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए और कल हमने आपको जानकारी दी कि एक कार से भी कैश बरामद हुआ है, उससे 10 करोड़ रुपए कैश मिला था। घर पर अब तक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा नहीं मिला है, उसकी तलाश लगातार जारी। और इसी बीच आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें, इस पूरे मामले में अब जोरदार सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक से घर से मिला भ्रष्टाचार का जखीरा आखिर किसका है? कौन है वो बीजेपी का नेता जिसका पूर्व आरक्षक से संबंध है? घटना ने बीजेपी की शुचिता के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। छापे से सरकार की ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही है। देखिए, लगातार एक तरफ इस पूरे मामले की जांच जारी है और दूसरी तरफ एक के बाद एक पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इसे लेकर किस सरकार को घेर रही है और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ट्वीट भी आपके सामने है। उनका कहना है, वो पूछ रहे हैं दरअसल कि आखिर बीजेपी का वो नेता कौन है जिसका इस पूर्व आरक्षक से संबंध है? आखिर बिना किसी संरक्षण के इतनी अकूत संपत्ति कोई कैसे जुटा सकता है? बीजेपी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि बीजेपी की शुचिता के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है ये पूरा मामला।